हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और जो वीक निकला ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट ने मूव दिया है, जिस प्रकार से मार्केट में पोजीशन है अपना टारगेट्स देके गए हैं, उसी अनुसार जिन लोगों का भी अपना पोर्टफोलियो रेट था उन्होंने ग्रीन किया। जिस प्रकार से अपन ने एनालिसिस की, मार्केट ने उसी एनालिसिस के अनुसार वर्क भी किया। जहां अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट में जो अपन ने व्यू रखा था ठीक उसी अनुसार वर्क किया। और जो भी लेवल्स अपन ने निकाले उन लेवल्स पे 150 से 200 पॉइंट तक के टारगेट्स भी मिले। लेकिन इसी धमाकेदार शुरुआत के बाद अब नेक्स्ट वीक अगेन शुरू होने जा रहा है, और अपन की यही उम्मीद के साथ अपन इस वीक में भी प्रवेश कर रहे हैं। और उसकी भी दासू एनालिसिस के साथ अपन वर्क करेंगे और बेस्ट अर्निंग के साथ ये वीक भी क्लोज करने का प्लान बना रहे। तो इसीलिए उससे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट का क्या व्यू रहेगा, कहाँ तक मार्केट अब डायरेक्शन लेगी, कहाँ रिकवरी लेगी, सारी चीज़ें और क्या करिए ग्लोबल मार्केट पॉइंट टू पॉइंट अपन सीखने समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियोस बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरे वीडियोस को आप आराम से देखिए, सोचिए, समझिए और मार्केट में क्या व्यू दे रहा है वो सारी सीखने का प्रयास करें। पहले अपन डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि 15 मिनट की भी रेंज मार करके मार्केट में एनालिसिस दे, क्योंकि ये जो न्यू वीक शुरू हो रहा है इस वीक में अगेन धमाकेदार शुरुआत के साथ अपन इस वीक में शुरुआत करेंगे तो बढ़िया पैसा अर्न करेंगे। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपसे मैं 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर जिससे जाकर के आप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि दिन की हम इससे 1 से 2 बढ़िया कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो न्यू बिगिनर से जो लर्नर है उनके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सके और मार्केट को सीख सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियोज़ को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अगर वीडियोज़ अच्छा लगे तो मैं लाइक करके कमेंट करके बताएं कि हमारी एनालिसिस आपको किस प्रकार से अच्छी लगी या नहीं। देखिए, यदि डेली टाइम फ्रेम एक अपन व्यू देखने का प्रयास करें तो मार्केट का जो एक डायरेक्शन था वो डायरेक्शन अपसाइड था, और उन्हीं के अनुसार मार्केट ने अपनी रैली 44,340 से शुरू की थी और 50,000 तक की अपनी जर्नी को पूरा किया। 50 की न्यू हाई के साथ वापस मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया, और उन्हीं के अनुसार मार्केट अब उस सपोर्ट पे खड़ी है जहां से अब बायर इंटरेस्टेड आपको होते हुए नजर आएंगे। जो सेलर है उनको ट्रैप किया जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर आप अपने अब पुट की जो पोजीशन है वो अब जहाँ तक आपके सोचने की जो सीमा थी वो सीमा अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि मार्केट में एक जो पहले से ही जो एक बायर एक्टिव बैठा वो 47,000 के सपोर्ट पे बैठा, और मार्केट ने ठीक 47,000 के सपोर्ट के पास में आकर के रिकवरी लेना शुरू किया है। तो अब आपके लिए कल का जो मार्केट का जो व्यू है वो व्यू क्या रहेगा आप देख लीजिए, क्योंकि मंडे के लिए आपके लिए मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, यदि मार्केट में कल अगेन आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी तब डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ सपोर्ट है वो देखिए। यदि गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले तब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 46,500 का। यदि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में डाउन आना शुरू करे तो 46,500 से आपको रिकवरी लेती हुई मार्केट नजर आएंगी। लेकिन यदि ये लो ब्रेक किया, नोट डाउन रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये वीक आपके लिए बहुत खास हो सकता है, इसीलिए पूरी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, पॉइंट टू पॉइंट सीखने का प्रयास करना। जैसे ही 46,500 के लो को ब्रेक किया और एक या आधा घंटा यदि यहाँ पे सस्टेन होकर यदि लो ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट के अंदर हैवी फॉल देखने को मिलेगा, और आपको कम से कम यहाँ से 1500 से 2000 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि एक दिन में देखने को मिले, 2-3 दिन का समय भी लग सकता है, लेकिन फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 46,500 पे एक बड़ा बायर एक्टिव है जिसने मार्केट को हर बार खींचने का प्रयास किया और यहाँ से भी खींचने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि यहाँ पे सपोर्ट नहीं बन पाया तो फिर मार्केट में हेवी फॉल देखने को मिलेगा, और अगेन आपका जो सपोर्ट है 44,000 तक का, वहाँ तक मार्केट आपको खींचती हुई लेके जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट में यहाँ पे अपना वर्क करना होगा। अब देखिए, डेली का टाइम फ्रेम का जो व्यू था व्यू अपन ने देख लिया, समझ लिया कि कहाँ पर सपोर्ट है और मार्केट कहाँ से रिकवरी यदि लेना शुरू किया तो करेगी। लेकिन यदि कल यहीं से अगेन रिकवरी लेना शुरू करे तब आपके लिए फ्रेश बाइंग, फ्रेश आप कॉल की पोजीशन का कब से सोच सकते हैं वो चीज़ें अपन देखते हैं। देखिए, मैं 15 मिनट की कैंडल आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्लोबल डाटा और इंडिया विक्स दोनों दिखाने का प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं जो इंडिया विक्स है वो इंडिया विक्स 1.5% पॉजिटिव है, लेकिन एक कहा जाता है कि जब इंडिया विक्स 10 से 15 के बीच में हो तो नेगेटिव मार्केट रहती है, और 15 से 20 के बीच में हो तो मार्केट पॉजिटिव रहती है। और इन्हीं के अनुसार मार्केट में इंडिया विक्स अभी 18 पे कंसिस्टेंट वर्क कर रही है, तो पॉसिबल है कि मार्केट आपको अब जाती हुई नजर आएगी।
अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। जो मनी कंट्रोल पे ग्लोबल व्यू पे दिखाया जा रहा है, डाउ जोन्स जो यूएस मार्केट है वो 120 पॉइंट पॉजिटिव है, नेस्डेक बिल्कुल ही रेंज के अंदर है, और फास्टैग और यदि बात करें यूरोपियन मार्केट की तो वो भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, जिसके साथ आपको मार्केट में कल आपको नेगेटिव अगेन गैप डाउन ओपनिंग देखने को सोमवार को मिल सकती है। लेकिन उसके अलावा निक्की, हैंगकॉन्ग, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, तो शायद आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा अदरवाइज अगर कोई न्यूज़ मार्केट में नहीं आता है तो। अब देखिए, अपन ने एक 15 मिनट की कैंडल मार्क की है और यहाँ पे अपन देखते हैं कि मार्केट का क्या व्यू हो सकता है, कहाँ तक मार्केट आपको खींच करके लेके जा सकती है। यदि बात करें, मैंने आपके सामने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, आप देखने का प्रयास करें। ये ट्रेड लाइन, यदि आप फ्रेश बाइंग की पोजीशन का यदि आप सोच रहे हैं तो ये आपके लिए ट्रेड लाइन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और यदि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और इसी ट्रेड लाइन के आसपास ओपनिंग देखने को मिले तो आपको किस प्रकार से वर्क करना है उससे आप एक बार थोड़ा सा सीख लें। देखिए, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 47,450 पे। यदि मार्केट 200-250 पॉइंट यदि गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और इसी ट्रेड लाइन के आसपास देखने को मिले, ये ट्रेड लाइन कल आपके लिए आगे थोड़ी बढ़ सकती है। तो इसके ऊपर एक कैंडल को क्लोज देना होगा। कैंडल को क्लोज देने के बाद में यदि उसका कैंडल हाई ब्रेक करती है और हाई ब्रेक होते ही ये सपोर्ट यदि ब्रेक होता है 47,860 का, मार्केट में आपको हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। मार्केट में आपका पहला टारगेट रहेगा 48,130 का और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 48,500 का। यदि मार्केट कल इसी ट्रेड लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देके उसका यदि हाई ब्रेक होता है और उसी के साथ साथ ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है 47,860 का, तो उसके बाद में ये दोनों टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे और आप फ्रेश बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि यदि कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने के बाद में यदि आपको लगे कि अब मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद में इस ट्रेड लाइन के ऊपर काम नहीं कर रही है और इस ट्रेड लाइन से अगेन रिकवरी लेना शुरू कर रही है, तो आप पहले तो फ्रेश पुट की पोजीशन 47,600 के ब्रेक होते ही आप बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट 47,400 का और सेकंड टारगेट आपका 47,260 का रहेगा। ये जरूर छोटा टारगेट है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। 47,260 पे ही आपको अपनी क्लोजिंग ले लेनी चाहिए। तो गाइज, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, गैप अप ओपनिंग होने बाद में इस ट्रेड लाइन के ऊपर यदि वर्क करके 47,860 को ब्रेक करे, आप फ्रेश कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट्स हो रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम में भी शायद यहाँ पे लेवल दे करके भी आपको बता दूंगा कि देखिए अपन इसकी बात की थी और यहाँ पे अपन अपनी फ्रेश बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि कल यदि आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले तब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 47,360 का लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट डाउन रखें 47,360 का। यदि मार्केट 47,360 के 440 पे है तब फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, 47,000 का सपोर्ट लेना पड़ेगा। यदि मार्केट कल आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और मार्केट 47,000 के सपोर्ट के आसपास देखने को मिले तब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो देखिए, यहाँ पे यदि आपको कल गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में यदि 47,000 के सपोर्ट को ब्रेक करती है, ब्रेक होने के बाद हल्का सा कंसोल्टेशन करके यदि मार्केट 920 को ब्रेक करती है तब आपके लिए पहला टारगेट छोटा सा रहेगा 120 पॉइंट का 47,790 का और सेकंड टारगेट आप 46,790 का और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 46,620 का। मार्केट में ये पुट राइटिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में सीधा ही डे के क्लोजिंग यानी शुक्रवार के डे के क्लोजिंग को यदि अपसाइड में ब्रेक करे और अपसाइड मूव देना शुरू करे, फिर आपका वही ट्रेड लाइन वाला मामला फंसेगा और वही फ्रेश आपकी जो कॉल की पोजीशन आप यदि सोच रहे हैं तो वो 546 के ऊपर सोच सकते हैं, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में। इससे पहले यदि आप सोच रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो सकते हैं। तो गाइज, आपके लिए मैं बेस्ट एनालिसिस लेकर के आया हूँ। आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट बेस्ट एनालिसिस के साथ। आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा जो वर्क है वो वर्क आपको किस प्रकार से लगा।